A flickering smile crossed the planter's face. Disa said he, "You have spoken the truth, and I would give you leave on the spot if anything could be done with Moti Guj while you are away. You know that he will only obey your orders." Disa called Moti Guj in his strange language and said, "Light of my heart, give ear," said Disa, standing in front of him. अब क्या हुआ, जब दीसा ने सच बताया कि उसको क्यों जाना है, तो जो प्लांटर था वो धीरे से हंसने लगा और उसने बोला कि अब तुमने सच बोला है तो मैं तुम्हें लीव दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मोती गुज कैसे वर्क करेगा, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे ऑर्डर्स मानता है। उसके बाद दीसा ने मोती गुज को बुलाया अपनी स्ट्रेंज लैंग्वेज में और उससे कहा, लाइट ऑफ माई हार्ट गिव ईयर। उसने उससे कहा कि अपना कान मेरे पास लेकर आओ। मोती गुज गेव ईयर एंड सैल्यूटेड विद हिज ट्रंक। आई एम गोइंग अवे, सेड दीसा। अब जब मोती गुज ने अपना ईयर उसके पास लाया तो उसने क्या बोला कि मैं अभी जा रहा हूँ। मोती गुज आईज ट्विंकल्ड, ही लाइक जॉन्ट्स एज वेल एज हिज मास्टर। वन कुड स्नैच ऑल मैनर ऑफ नाइस थिंग्स फ्रॉम द रोड साइड देन। अब मोती गुज अपनी आइज़ को ट्विंकल करने लगा और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को थोड़ा प्यार करने लगे, जो कि वहाँ पे जितने भी लोग थे सब वहाँ पे खड़े हुए देख रहे थे। बट यू मस्ट स्टे बिहाइंड एंड वर्क, लेकिन उसने क्या बोला, लेकिन तुम्हें यहीं रहना है और वर्क करना है। द ट्विंकल डाइड आउट एज मोती गुज ट्राइड टू लुक डिलाइटेड। आई शैल बी गॉन फॉर 10 days. Disa took a tent peg and banged Moti Guj 10 times on the nails. Moti Guj grunted and shuffled from foot to foot. अब दीसा ने मोती गुज को क्या बताया कि वो 10 days के लिए जा रहा है और उसके बाद उसने अपनी वो टेंट पैग लिया जिससे वो दीसा को बीट करता था और उसको 10 times उसके नेल्स पर उसने फिर से बीट किया। और मोती गुज ने ग्रंटेड मीन्स कुछ नहीं बोला, सॉरी, उसको थोड़ी ही धीरे सी आवाज़ में कुछ बोला और अपने फुट को हिलाने लगा। 10 days, said Disa. You will work and haul the trees as Chihun here shall order you. अब दीसा ने बोला 10 days तक तुम्हें जो भी वर्क चिहुन तुमसे करवाएगा तुम्हें उसके ऑर्डर्स को मानना पड़ेगा। टेक अप चिहुन एंड सेट हिम ऑन योर नेक। और उसने क्या बोला कि चिहुन को उठाओ और अपनी नेक पर बिठा लो। मोती गुज कर्ल्ड द टिप ऑफ हिज ट्रंक। चिहुन पुट हिज फुट देयर and was swung on to the neck. Disa hanged Chihun the heavy ankus, the iron elephant goad. अब मोती गुज ने अपनी जो ट्रंक थी उसको कर्ल किया और उसके बाद जो चिहुन था वो अपना पैर उस पर रखकर उसकी नेक पर जाकर बैठ गया। चिहुन इज़ योर मेहौत फॉर 10 days। अब उसने क्या बोला कि अब तुम्हारा मेहौत 10 days तक कौन है, चिहुन। एंड नाउ बिड मी गुड बाय, बीस्ट आफ्टर माई ओन हार्ट। अब उसने क्या बोला कि अब तुम जल्दी से मुझे गुड बाय बोल दो। ओ माई लॉर्ड, माई किंग, ज्वेल ऑफ ऑल क्रिएटेड एलिफेंट्स, मोती गुज लेफ्ट हिज ट्रंक राउंड दीसा एंड स्वंग हिम टू द एयर ट्वाइस। अब उस जो एलिफेंट था, जो मोती गुज था, उसने कैसे उसको गुड बाय बोला, उसने अपनी ट्रंक में उसको फोल्ड किया और 2 बार एयर में उसको उछाला। दैट वॉज हिज वे ऑफ बिडिंग हिम गुड बाय। ये उसका तरीका था उसको गुड बाय बोलने का। ही विल वर्क नाउ, सेड दीसा टू द प्लांटर। हैव आई लीव टू गो। अब दीसा ने प्लांटर से क्या बोला कि अब ये वर्क कर लेगा और क्या मैं अब जा सकता हूँ। द प्लांटर नोडेड एंड दीसा डाइव्ड इनटू द वुड्स। मोती गुज वेंट बैक टू हॉल स्टम्प्स। अब जो प्लांटर था उसने नोट किया और उससे बोला कि अब तुम जा सकते हो और उसके बाद दीसा वुड्स में मतलब फॉरेस्ट में चला गया और जो मोती गुज था वो वापस से अपने वर्क पर लग गया स्टम्प्स को क्लियर करने में। चिहुन वॉज वेरी काइंड टू हिम बट ही फेल्ट अनहैप्पी एंड फॉरलोन फॉर ऑल दैट। चिहुन भी उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते था लेकिन वो उससे ज़्यादा हैप्पी नहीं था। दीसा हैड वंडर्ड अलॉन्ग द रोड्स till he met a marriage procession of his own cars, drinking, dancing and tippling and forgot to count the days. The morning of the 11th day dawned, but Disa did not return. Moti Guj was loosed from his ropes for the daily stint. He sunk clear, looked around, shrugged his shoulders and began to walk away, as one having business elsewhere.
अब जो दीसा था, जब वो अपनी छुट्टी वाले डेज़ में था, तो वो अपने लिए कोई मैरी करने के लिए कोई गर्ल ढूंढ रहा था जो कि उसकी कास्ट की हो, ड्रिंक करता था, डांस करता था, और वो इन सब में डेज़ को काउंट करना ही भूल गया। और जब 11th डे की मॉर्निंग हुई और दीसा वापस नहीं आया, तो मोती गुज ने अपनी जितनी भी रोप्स थी वो सब तोड़कर वो वहाँ से भागने लगा, इस तरह से कि उसे कहीं और वर्क करना हो।